भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कल्पना कीजिए, आपके सामने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध खड़ा हो और उसी समय आपके मन में एक सवाल उठे, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्या है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठ रहा था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में अभी भी संशय था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों भेज रहे हैं? यदि आत्मा अमर है, यदि शरीर नश्वर है, तो फिर कर्म करने का क्या महत्व है? अर्जुन का प्रश्न केवल उनका नहीं था, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में कभी न कभी कर्तव्य और भ्रम के बीच खड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था अब समय आ गया है कर्म योग का रहस्य बताने का। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, कुछ लोग बाहर से तो कर्म छोड़ देते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छाएं चलती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चा त्यागी नहीं होता। सच्चा योगी वो है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं होता। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि समस्या कर्म में नहीं, बल्कि कर्म से जुड़ी आसक्ति में है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह पूरा संसार कर्म पर आधारित है। यदि सूर्य अपना कार्य करना बंद कर दे, यदि वायु बहना बंद कर दे, यदि नदियां बहना छोड़ दें, तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। फिर श्री कृष्ण ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मुझे संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग भी मेरा अनुसरण करेंगे और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन अब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उनका भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा था। श्री कृष्ण ने कहा, अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके करो, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वह बंधनों में फंस जाता है, लेकिन जब वही कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वह कर्म योग बन जाता है। कुछ क्षणों के लिए अर्जुन मौन रहे, फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी वह गलत मार्ग पर क्यों चला जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कामना और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने कहा, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है।